हेलो एंड वेलकम एवरीवन। द ऑनलाइन गुरु के राजस्थान चैनल पे मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम राजस्थान सुजस के अगस्त वाले एडिशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। एज यूजुअल आपके लिए इसे 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे ताकि समय भी कम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग कवर अप कर सकें। ऐसे ही रेगुलर सेशंस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको अपकमिंग नोटिफिकेशंस अपलोड्स की मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जो अगस्त वाला सेशन है ये समर्पित है आदिवासी कल्याण से रिलेटेड। तो यहाँ पे आदिवासी रिलेटेड चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे हाड़ौती क्षेत्र जो है, अब हाड़ौती क्षेत्र में क्या क्या आता है तो आप सभी जानते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, ये जो रीजन है ये हाड़ौती क्षेत्र के अंदर आते हैं। तो हाड़ौती क्षेत्र में 12 जिले के अंदर एक उपखंड है शाहबाद। यहाँ पे केलवाड़ा कस्बे के अंदर हर साल आदिवासी लघु कुंभ के नाम से सीताबाड़ी का मेला आयोजित होता है। तो आदिवासियों का लघु कुंभ क्या है तो सीताबाड़ी का मेला, ये आपको याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन क्या बन सकता है कि किस महीने के किस तिथि को होता है, तो ये जो मेला है ये ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन आयोजित होता है। तो यहाँ से 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहला, आदिवासियों का लघु कुंभ के रूप में फेमस कौन सा मेला है तो सीताबाड़ी का मेला। दूसरा क्वेश्चन बनता है, सीताबाड़ी का जो मेला है वो कब आयोजित होता है तो ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन आयोजित होता है। सबसे ज़्यादा किस आदिवासी समूह के लिए ये जाना जाता है तो यहाँ पे जो सहरिया समाज है उनके लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जाना जाता है। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपने अभी तक कवर अप किए। आगे बढ़ते हैं और जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ऑलरेडी मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दी है ताकि कम समय में ज़्यादा चीज़ों को कवर करें। कई बार आपने एग्जाम्स में क्वेश्चन देखा हो कि रिलेटेड मंत्री और उनके पद से रिलेटेड आपको मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन मिलते हैं। तो वहाँ पे आपको ये हेल्प करेगा, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के जो राज्य मंत्री हैं, ठीक है, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के जो राज्य मंत्री हैं वो कौन है तो श्री अर्जुन सिंह बामनिया हैं। ये क्वेश्चन और जनरेट करता है। और आगे चलते हैं, एडू ट्राइब ऐप, ठीक है, एडू ट्राइब ऐप को विकसित करते हुए शिक्षण में नवाचार अपनाया गया है। तो एजुकेशनल ट्राइबल ऐप यहाँ पे लेकर आया गया है ताकि ट्राइबल रीजन के अंदर एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, ऐप का नाम इंपॉर्टेंट है, एजू ट्राइब ऐप, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट, जनजातीय छात्र छात्राओं को नीट, जेईई, आरएएस, आईएएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण कराया जा रहा है। ये अत्याधुनिक सुविधा वाले जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है कहाँ पे निर्माण किया गया तो उदयपुर में बनाए जाने के लिए 20 सितंबर 2019 को वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी। वर्तमान में कहाँ पे कार्यरत है तो चित्रकूट नगर भुवाना के अंदर निर्माणाधीन है। क्वेश्चन बनता है, आदिवासी क्षेत्र के जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें कोचिंग सेंटर के लिए जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो कहाँ बनाया गया तो उदयपुर के चित्रकूट नगर के भुवाना में बनाया गया। ये क्वेश्चन बन जाएगा। बांसवाड़ा जिले में विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों को आवंटित भूमि का जो राजस्व रिकॉर्ड है में अमल दरामद करने हेतु, मतलब कि उनको रजिस्टर करने हेतु ऑपरेशन विद्या भूमि के नाम से एक अभियान चलाया गया। तो ऑपरेशन विद्या भूमि किससे रिलेटेड तो भाई बांसवाड़ा जिले के अंदर, ठीक है, आवासीय जितने भी विद्यालय हैं और छात्रावास हैं उनको लैंड रिकॉर्ड रजिस्टर करवाने से रिलेटेड है क्या, ऑपरेशन विद्या भूमि। कब चलाया गया तो विशेष अभियान जो था वो 2 अक्टूबर 2020 से लेकर 14 नवंबर 2020 के बीच चलाया गया। अब आपसे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आप नीचे कमेंट करके बताएं कि 14 नवंबर और 2 अक्टूबर क्यों फेमस है और हम लोग इसे किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। अगले इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरफ चलते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके जनजातीय खेल रत्न श्री लिम्बाराम और श्री धूलचंद डामोर
के क्षेत्र में जनजाति प्रतिभाओं को निखारने के लिए जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से सरकार कार्यरत है। तो जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग किनसे रिलेटेड? इन लोगों से रिलेटेड प्रतिभाओं को बढ़ावा देने से है। आगे हम लोग इन दोनों ही की बात करेंगे जिनके नेतृत्व में अकेडमीज बनाई गई हैं। तो राज्य सरकार द्वारा जनजाति विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉकी प्रशिक्षण के लिए उदयपुर में बालक और बालिकाओं के लिए हॉकी अकादमी बनाई गई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है। इस अकादमी में इंटरनेशनल लेवल का एस्ट्रो टर्फ मैदान जो है वो बनाया गया है, जहाँ पे राष्ट्रीय स्तर के कोच 70 जनजातीय छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण देंगे। किसके थ्रू देंगे? तो राज्य क्रीड़ा परिषद जयपुर द्वारा खेलगांव उदयपुर में निर्मित इस एस्ट्रो टर्फ पार्क पर जनजातीय वर्ग के 40 तो होंगे बालक और 30 होंगी बालिकाएं, जिनको यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो 40 होंगे बालक और 30 होंगी बालिकाएं, इनको इसके थ्रू प्रशिक्षण दिया जाएगा हॉकी से रिलेटेड। नेक्स्ट देखें, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिले के मुख्यालय पर इंडोर खेल स्टेडियम बनाया जा रहा है, जहां पे साथ ही साथ जो खिलाड़ी होते हैं उनको पूरक पोषाहार उपलब्ध करवाने के लिए 2600 रुपये प्रति माह प्रति विद्यार्थी खर्च किया जाएगा। ठीक है, पूरक पोषाहार खिलाड़ियों के लिए 2600 रुपये प्रति माह प्रति विद्यार्थी दिया जा रहा है। खेल छात्रावास खेल अकादमी में संपूर्ण राज्य के कक्षा 6 से 12 तक के जनजातीय खिलाड़ियों को प्रवेश दिया जाता है। तो ये जितने भी अकादमी हैं, यहाँ पे कौन से क्लास में एडमिशन मिलता है? तो 6th से 12th तक के जो जनजातीय खिलाड़ी हैं उन्हें प्रवेश दिया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर पे आते हैं। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय खेल या क्रीड़ा में प्रथम स्थान लाने पे, ये तो भैया इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा प्राइज और तुलनात्मक अध्ययन पूछा गया है। प्रथम स्थान प्राप्त करने पर 5 लाख रुपए तक, द्वितीय स्थान प्राप्त करने पे 3 लाख रुपए और तृतीय स्थान पे 2.5 लाख रुपए तक की नगद राशि दी जाती है। कब? अंतर्राष्ट्रीय खेल और क्रीड़ा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय को। इसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर अगर खेलों के अंदर आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आते हैं तो 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए और 1.25 लाख दिए जाते हैं। इसी लेवल पे अगर आप राज्य स्तर पे प्रथम, द्वितीय आते हैं तो प्रथम आने पे 1 लाख रुपए, द्वितीय पे 50,000 और थर्ड प्राइज 30,000 रुपए की राशि आपको दी जाती है। ये अमाउंट याद रखेंगे। उत्कृष्ट खेलों में प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाला जो है ये अमाउंट है, ये पुरस्कार की राशि है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। पहले हमने देखा था कि किस प्रकार से जो ओलंपिक और पैरालंपिक की राशि थी वो एग्जाम में पूछी गई थी, तो उसी प्रकार से हो सकता है कि इन फ्यूचर इसमें से भी क्वेश्चन आ जाए। वनाधिकार अधिनियम की प्रक्रिया में सरलीकरण करने हेतु ऑनलाइन दावे प्राप्त कर उनके निस्तारण की कार्यवाही प्रारंभ की गई है। इसके लिए क्या किया गया? सामुदायिक वनाधिकार विकास योजना बनाया गया। अब क्वेश्चन उठता है कि सामुदायिक वनाधिकार विकास योजना किससे रिलेटेड है? तो भाई वनाधिकार अधिनियम के थ्रू सरलीकरण किया गया ताकि लोगों को उनके वनों से रिलेटेड सामुदायिक पट्टे दिए जा सकें। क्योंकि आप जानते हैं कि फॉरेस्ट लैंड पे जो ट्राइब्स होती हैं उनका अधिकार होता है, तो उनसे रिलेटेड पट्टा वितरण का एक स्कीम है ये। जनजातीय परिवारों को उनके द्वारा संग्रहित लघु वन उपज का मूल्य संवर्धन करने में, यानी कि मार्केटिंग करने में बेहतर ऑप्शंस उनको मिल जाए के लिए भी विकास योजना चलाई जा रही है। और इन सभी विकास योजनाओं को कौन चलाता है? ट्राइफेड चलाता है। ठीक है, ट्राइफेड की तरफ से ये सारी विकास योजनाएं चलाई जाती हैं ताकि उनको अपना मूल्य संवर्धन करके ज़्यादा प्राइस मिल सके। राज्य सरकार द्वारा जोधपुर संभाग जनजातीय वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु मारवाड़ जनजाति विकास बोर्ड का गठन। मारवाड़ जनजाति विकास बोर्ड का गठन कहाँ किया गया? जोधपुर संभाग में किया गया। क्यों किया गया? तो जनजातीय वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए किया गया। ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। अब आदिवासी कल्याण से रिलेटेड, तो आप सभी जानते हैं 9 अगस्त को वर्ल्ड वाइड आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, अगर आपने प्रीवियस पेपर्स देखे हैं तो आ चुका है ये। संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष 2022 की धारणा क्या रखी, यानी कि थीम क्या रखी? पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में
स्वदेशी आदिवासी महिलाओं की भूमिका। ठीक, 2022 में 22 से 32 को एक पूरे दशक को आदिवासी भाषा दशक के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि यूएन की तरफ से जो आदिवासी भाषा दशक है वो कौन सा ईयर है, तो 2022 से 2032 तक है। हालांकि ये 2022-23 के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। राजस्थान में आदिवासियों की आबादी कुल जनसंख्या का करीब कितना है, 14% है। जबकि 8 ज़िले जो हैं जिनको हम लोग टीएसपी कहते हैं, ट्राइबल सब पार्ट, वहाँ पे आदिवासी की आबादी जो है वो 70% से ज़्यादा है। ये ध्यान रखेंगे। उन्होंने विश्व आदिवासी दिवस, ठीक है, कहाँ मनाया, तो बांसवाड़ा के मानगढ़ और सांगडूंगरी के अंदर आयोजित किया। कब मनाया, तो 9 अगस्त के दिन यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया। मुख्यमंत्री ने शहीद स्मारक पर नमन किया, पुष्पांजलि अर्पित की। ये जो शहीद स्मारक है किनका है, गोविंद गुरु से रिलेटेड है, जो कि आप सभी हिस्ट्री में कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं कि मानगढ़ धाम और वहाँ पे जो गोलीकांड हुआ था उससे रिलेटेड है। अन्य नाम जो यहाँ पे आया आपके पास, सांगडूंगरी। यहाँ पे 42 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाने वाले अनास पुल, क्वेश्चन आ सकता है अनास पुल पे। यहाँ पे 42 करोड़ की लागत से एक पुल का निर्माण किया जा रहा है। ये जो पुल होगा ये बांसवाड़ा और गुजरात के बीच आवागमन की सुविधा उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, कहाँ पे, बांसवाड़ा और गुजरात के बीच। इससे बागीदोरा पंचायत समिति और गांगड़ तलई, ये 2 जगह हैं, उनके बीच 10 किलोमीटर और गुजरात राज्य जाने के लिए 15 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो कम कर देगा। तो इंटर स्टेट से रिलेटेड ये पुल बनाया गया जो कि गुजरात और बांसवाड़ा के बीच में कनेक्टिविटी बनाता है या फिर राजस्थान के बीच में कनेक्टिविटी बनाता है। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022-23 का जो वार्षिक बजट था हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, वहाँ पे आपने देखा मैं जनजातीय कल्याण के लिए विशेष राजस्थान पैटर्न लागू करने और 100 करोड़ रुपए का विकास कोष बनाने की घोषणा की थी। इस बार स्टेट SC एंड ST डेवलपमेंट फंड प्लानिंग एप्लीकेशन यूटिलाइजेशन और फाइनेंस रिजर्व बिल पेश किया गया है और इसके तहत ये राशि 100 से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दी गई। तो बजट में कितना घोषित था, 100, अब कितना कर दिया, 500 करोड़ कर दिया गया। ये याद रख लेंगे हम लोग। आता है प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, 12 जिले में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत की गई। ये योजना क्या है, तो भाई दूसरे संतान के जन्म पर 6,000 रुपए की सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाती है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे लागू किया गया, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर और 12 जिलों के अंदर इसे स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, जो पालनहार योजना है उसमें 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के जो अनाथ बच्चे हैं उनको मिलने वाली सहायता राशि जो थी वो 500 से बढ़ाकर 1,500 की गई है, मतलब 1,500 रुपये कर दी गई है। जबकि 6 से 18 वर्ष को जहां 1,000 रुपये दिए जाते थे उसे बढ़ाकर 2,500 रुपये यानी कि 2,500 रुपये कर दी गई है। ये क्वेश्चन आएगा पालनहार योजना से रिलेटेड, क्योंकि कई एग्जाम्स में आपने देखा है गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे आपकी हेल्प करेगा। डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा रहा है, यहाँ पे वागड़ टूरिस्ट सर्किट बनाया गया और इस वागड़ टूरिस्ट सर्किट के अंदर कौन कौन से क्षेत्र जो हैं वो आते हैं, तो वो मानगढ़, देव सोमनाथ, बाणेश्वर, गलियाकोट, अर्थोना, ठीक है, त्रिपुरा सुंदरी, कडान माही बजाज सागर, कागदी पिकअप, घोटिया अंबा, ये सारे पर्यटक स्थल जो हैं वो वागड़ टूरिस्ट सर्किट के अंदर आते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मांड क्षेत्रीय कार्यक्रम आपने देखा होगा, ठीक है, ऐसे ही वागड़ टूरिस्ट सर्किट भी आपसे पूछा जा सकता है, तो वो आप याद रखेंगे। गुरु गोविंद जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में 10 करोड़ की लागत से वैदिक गुरुकुल बनाया जा रहा है। ठीक है, तो राजस्थान में वैदिक गुरुकुल, बांसवाड़ा के अंदर गोविंद जनजातीय विश्वविद्यालय के अंदर निर्माणाधीन है। जनजातीय विकास के लिए 3 सालों में क्या क्या किए गए उसका एक रिकॉर्ड यहाँ पे दिया गया। अगर आपने RAS और SI का सिलेबस देखा हो तो वहाँ पे जाति जनजाति स्पेसिफिक प्रोग्राम्स भी आपसे पूछे जाते हैं। तो ये याद रखेंगे, महारानी कॉलेज जयपुर की
100, कितनी 100, और मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर की कितनी 200। जनजातीय छात्राओं को राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग दिसंबर 21 से प्रारंभ की गई। ठीक है, कब से प्रारंभ की गई? दिसंबर 21 से प्रारंभ की गई। महारानी कॉलेज में तो 100 और मीरा कन्या विद्यालय उदयपुर में 200। इतने आदिवासी छात्र छात्राओं को स्पेसिफिक छात्राओं को कोचिंग अवेलेबल करवाई जा रही है। शहरिया क्षेत्र के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति यूनिफॉर्म के लिए 1 से 5 तक की जो क्लास है उन्हें 1,000 रुपये एवं 6 से 12 तक के लोगों को 2,500 रुपये की गई है। हालांकि ये जो बजट है ये थोड़ा सा अप्रासंगिक है क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में ऑलरेडी इनको बुक्स और यूनिफॉर्म दिए जाते हैं। खेल छात्रावासों में पूरक पोषाहार उपलब्ध करवाने के लिए 2,600 रुपये प्रति माह प्रति विद्यार्थी किया जा चुका है, ये तो आप पढ़ ही चुके हैं। जनजातीय छात्र छात्राओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी प्रशिक्षण मिले, इसलिए उदयपुर में हॉकी अकेडमी प्रारंभ किया, ये भी आप पढ़ चुके हैं। 4 नवीन एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोले जा रहे हैं। ये चारों अंबापुर बांसवाड़ा में है, सराड़ा उदयपुर में है, पीपलखूंट प्रतापगढ़ में है और डूंगरपुर में इन्हें स्टार्ट किया गया। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में ये पूछे जाते हैं क्योंकि वहाँ पे जो है शिक्षा से रिलेटेड इनिशिएटिव पूछे जाते हैं और वहाँ पे जितने भी एकलव्य स्कूल हैं, जितने भी अदर काइंड ऑफ स्पेशल स्कूल्स हैं, वो सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ये हेल्प करेंगे। राजसमंद और खजूरा कुशलगढ़ बांसवाड़ा में संचालित है इनसे रिलेटेड छात्रावास। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हुई। नेक्स्ट थिंग, जोधपुर संभाग में जनजातीय वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए मारवाड़ जनजातीय विकास बोर्ड का गठन इम्पॉर्टेंट है। मारवाड़ जनजातीय विकास बोर्ड कहाँ गठित किया गया? तो जोधपुर आपको याद रखना है। और 100 करोड़ रुपए जनजातीय विकास के रूप में कोष में रखे गए थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर पे आते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर देखने को मिल रहा है वो जनजातीय अंचल में खेल प्रतिभाओं को उचित मंच उपलब्ध करवाने की दृष्टि से राज्य सरकार विश्व आदिवासी दिवस पर प्रदेश की पहली जनजाति बालक बालिका हॉकी अकादमी की सौगात दी गई। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने विश्व आदिवासी दिवस 2021 पे वर्चुअल समारोह से इसको क्या किया गया था? उदयपुर के अंदर एस्ट्रो टर्फ खेल मैदान को स्टार्ट किया था। ये इसी मैगजीन में तीसरी बार रिपीट हो चुका है, तो इससे आप समझ सकते हैं इसका इम्पोर्टेंस क्या होगा। उदयपुर महाराणा प्रताप खेल गांव में नवनिर्मित प्रदेश का तीसरा हॉकी एस्ट्रो टर्फ जिस पर अकादमी का संचालन होगा वो स्टार्ट किया गया और इसका निर्माण किसने किया, ये एक नया क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और कार्यकारी एजेंसी RSRTC ने इसका निर्माण करवाया है। ये इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि RSRTC के बारे में कोई सोचेगा नहीं कि वो इसका निर्माण करवा रहा हो, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। फिर उदयपुर जिले का सुदूर कोटड़ा क्षेत्र जो है वो काला पानी के रूप में चर्चित था। अभी मिशन कोटड़ा के थ्रू इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका विकास हो सके। बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। गोविंद गुरु रिलेटेड इवेंट आप हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 22-23 में वैदिक गुरुकुल की स्थापना की भी घोषणा की थी, वो इसी विश्वविद्यालय के अंदर की जा रही है। नेक्स्ट, जयपुर में 18 करोड़ की लागत से जनजाति भवन का निर्माण, जिसमें प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में रह रही अलग अलग जनजाति में रहन सहन खान पान संस्कृति का समन्वय आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है जनजातीय वर्ग की बालिकाओं को नियमित अध्ययन हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत कितनी स्कूटी दी जाती है? तो प्रतिवर्ष 6,000 स्कूटी जो है वो बांटी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि ये लोग शिक्षा को निरंतर बनाए रख सकें। ओलंपियन और अर्जुन अवार्डी श्री धूलचंद डामोर, देखो शुरुआत में मैंने कहा था कि इनके बारे में आगे बताऊंगा, इनके द्वारा तीरंदाजी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ठीक है, तो राजस्थान में आर्चरी के डेवलपमेंट से रिलेटेड जो कोच हैं वो कौन है? धूलचंद डामोर हैं। आपने अगर सिलेबस देखा हो अपना तो वहाँ पे प्रमुख व्यक्ति से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, तो ये राजस्थान के एक प्रोमिनेंट व्यक्ति हो गए। फिर
आवासीय विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण और नवाचार से रिलेटेड देखेंगे तो जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग के द्वारा एकलव्य मॉडल स्कूल, मॉडल पब्लिक रेजिडेंस स्कूल, जनजातीय आवासीय विद्यालय, आश्रम छात्रावास इत्यादि जो हैं वो चलाए जाते हैं। इनकी भौतिक सुविधाओं विकास करने के लिए यहाँ पे कार्य किए जा रहे हैं, ठीक है, ताकि इनमें सुविधाएं और ज़्यादा दी जा सकें। और आगे चलते हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को देखते हैं जो नए हैं और जिन पे क्वेश्चन बन सकता है। तो शैक्षणिक सत्र 2021-22 में, मतलब पिछले साल की बात हो गई, विभाग द्वारा राज्य में संचालित समस्त आवासीय विद्यालयों में एवं आश्रम छात्रावासों में एडू ट्राइब ऐप के माध्यम से एक नया ऐप आया, एडू ट्राइब ऐप। इसके माध्यम से CCE यानी कि सतत मूल्यांकन प्रक्रिया को लागू की गई है, ठीक है। एडू ट्राइब ऐप सतत मूल्यांकन प्रक्रिया फर्स्ट ग्रेड से इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि एजुकेशन के नवाचार वहाँ पे आते हैं। तो इस ऐप के थ्रू क्या किया जा रहा है, समस्त जनजातीय छात्रावास विद्यालय इत्यादि इत्यादि के अंदर मॉनिटरिंग अच्छे से की जाएगी और उसके लिए HSMS पोर्टल लागू किया है जो इसकी मॉनिटरिंग करने में हेल्प करने वाला है। इसी के साथ साथ एक नया पोर्टल FRAMIS पोर्टल, ठीक है, फ्रामिस पोर्टल, ये जो है अतिरिक्त वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो आपके दावे होते हैं वन क्षेत्र से रिलेटेड, उनकी मॉनिटरिंग के लिए ये ऐप बनाया गया जो ई मित्र और ग्राम पंचायत की मदद से आप इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ जनजातीय जीवन से रिलेटेड चलचित्र दिखाए गए हैं और तीज महोत्सव के बारे में बताया गया जो कि श्रावण मास में जयपुर में स्टार्ट होता है। यहाँ पे एक पारंपरिक रूप से सवारी आपको देखने को मिलती है जो जनानी द्योड़ी से स्टार्ट होती है, इसके बाद त्रिपोलिया गेट होते हुए सवारी निकलती है। यहाँ पे आप अलग अलग डांस, आर्ट, कल्चर एट्सेट्रा को देख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट मंथ और कहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो इसके थ्रू हमने क्या किया, लगभग 50% ऑफ द मैगजीन को कवर कर लिया है, ठीक है। पेज नंबर 30 तक हम पहुँच चुके हैं। रिमेनिंग पेज नंबर 30 जो हैं वो हम लोग अपने सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। सो आई होप आपको ये सेशन आसानी से समझ में आया हो और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी आपको समझ में आया हो। ऐसे ही रेगुलर सेशंस देखने के लिए आप हमारे चैनल द ऑनलाइन गुरु, अब देखिएगा ये हमारा सेकंड चैनल है, ठीक है, द ऑनलाइन गुरु राजस्थान को सब्सक्राइब करें। पहले जो मेन चैनल था द ऑनलाइन गुरु, ये चैनल भी है, बट ये चैनल हमने क्या किया, जो भी RMS ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर RIMC जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इंग्लिश मीडियम छात्र हैं उनके लिए है। जबकि द ऑनलाइन गुरु राजस्थान जो है वो राजस्थान गवर्नमेंट के स्पेसिफिक एग्ज़ाम लाइक RPSC हो गया, RSM SSB हो गया, इनसे रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनको अब हम समर्पित करने जा रहे हैं। तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि एक अच्छा सा संगठन बने और फिर आपके लिए और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ों को मैं यहाँ पे स्टार्ट कर सकूँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।